उस पर शक किया करते थे, और शक इस बात का किया करते थे कि वो लड़की नहीं किन्नर है, क्योंकि वो बचपन से ही लड़कों के साथ खेलना पसंद करती थी, लड़कों की जैसी हरकतें करती थी। और इसी बात से उसके पापा बहुत ज़्यादा उससे चिढ़ा करते थे। उसके पापा चाहते थे कि वो पढ़ लिख जाए, कोई अफसर बन जाए, लेकिन उस लड़की का पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। साथ ही वो लड़कों के साथ खेला करती थी। उसके लड़की एक भी फ्रेंड नहीं थी, सारे लड़के ही फ्रेंड थे। उसके पापा उसे आए दिन ताने मारा करते थे, कुछ ना कुछ बोलते रहते थे। कि तभी उसके पापा उससे एक दिन बोलते हैं कि मुझे तो लगता है तू लड़की है ही नहीं, तू किन्नर है। उसे बहुत ज़्यादा बददुआ देते हैं, बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, जिसका उस लड़की को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और वो अपने पापा को कहती है कि आपने मुझ पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है और आपको मैं ये साबित करके दिखाऊंगी। तो दोस्तों, उसके बाद वो लड़की घर छोड़कर चली जाती है। कुछ सालों बाद जब वो लौट कर आती है तो उसके पापा उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये जो घटना है ये मध्य प्रदेश की है, मध्य प्रदेश के गांव की है, जहां की एक परिवार था जिनकी दो बेटियां थी। बड़ी बेटी नेहा होती है और एक छोटी बेटी होती है। नेहा होती है जो बचपन से ही उसको लड़कों के साथ रहने का शौक था, लड़कों की तरह हरकतें करती थी और लड़कियों से बात भी नहीं करती थी। उसके पापा चाहते थे कि मैं अपनी बड़ी बेटी को पढ़ा लिखा कर कोई अफसर बनाऊं, लेकिन उसका पढ़ाई में मन ही नहीं करता था। अपनी पत्नी को भी वो बहुत बुरा भला बोला करते थे अपनी बेटी की वजह से। उनकी पत्नी भी अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा समझाया करती थी, लेकिन उसकी बेटी का मन ही नहीं लगता था पढ़ाई में, और ना ही वो लड़कों के साथ रहना छोड़ती थी। दोस्तों, वो बड़ी हो जाती है, बड़ी होकर भी लड़कों के साथ नहीं, मतलब लड़कियों को दोस्त नहीं बनाती, लड़कों के साथ ही रहती है। उसके पापा उससे इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। उसे जब भी फ़ोन करा करते थे, उसके दोस्तों को फ़ोन करा करते थे, वो हमेशा ही उनके साथ रहा करती थी। कितनी बार तो घर नहीं आती थी, उन्हीं के साथ रहा करती थी। इन सब से उसके पापा बहुत ज़्यादा परेशान थे कि अचानक उन्होंने अपनी बेटी को एक दिन बोला कि मुझे लगता है तू किन्नर है, तू लड़की है ही नहीं, और तूने क्यों जन्म ले लिया मेरे घर में, ऐसी बात है वैसी बात है। बहुत बुरा भला बोलते हैं कि तभी उसकी बेटी को इसका इतना बुरा लग जाता है और वो अपने पिता को बोलती है कि आपको मैं ये साबित कर कर दिखाऊंगी, आपको मैं ये दिखाऊंगी कि मैं एक लड़की हूँ। वो अपने पिता को ऐसा बोलती है और फिर गुस्से में घर से चली जाती है। दोस्तों, ऐसा करने के बाद अब वो शाम तक घर नहीं आती, तो माँ बाप सोचते हैं कि शायद आ जाएगी हमारी बेटी। अक्सर ऐसे लेट आती है और कब कितनी बार अपने दोस्तों के संग रुक जाती है। अब जब वो रात को नहीं आती तो उन्हें चिंता होने लगती है। अब वो उसके दोस्तों को फ़ोन करने लगते हैं। उनके सारे दोस्त यही बोलते हैं कि आज तो हमसे मिली ही नहीं है नेहा। जब ऐसा बोलते हैं तो उसके माँ बाप को चिंता होने लगती है। अब उसके माँ बाप उनकी फैमिली वालों से बात करते हैं, उन लड़कों की। उनके फैमिली वाले भी यही जवाब देते हैं कि हमें आपकी बेटी के बारे में कुछ नहीं पता। दोस्तों, वो परेशान हो जाते हैं। 24 घंटे बाद वो पुलिस को कॉल करते हैं और कंप्लेंट कराते हैं कि हमारी बेटी नहीं मिल रही है। तो दोस्तों, पुलिस, लड़की का मामला था इसीलिए पुलिस ढूंढना शुरू करती है। सारे उसके दोस्तों के नाम लिखती है और नाम के हिसाब से उसके दोस्तों से पूछताछ करती है। जब कुछ नहीं पता चलता तो एक एक दोस्त के घर जाती है, एक एक लड़के के घर जाती है, उनके परिवार वालों से बात करती है, पूछती है, लेकिन नेहा का कुछ पता नहीं चलता। तकरीबन ऐसे एक हफ्ता निकल जाता है, लेकिन नेहा का कुछ पता नहीं चलता। उसके माँ बाप अब अपनी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और साथ ही उसके पिता को भी बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि उसने अपनी बेटी को उल्टा क्यों बोला था। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। 1 महीना निकल जाता है दोस्तों, लेकिन उसकी बेटी का कुछ पता नहीं चलता। अब आप जो माँ बाप होते हैं वो पुलिस को भी बोलते हैं कि आप हमारी बेटी को नहीं ढूंढ रहे हो, लेकिन पुलिस लगातार ढूंढ रही थी। उसकी बेटी का कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि उसके दोस्तों के साथ रहती थी, दोस्त उसके सारे वहीं थे। और जब उसकी कॉल डिटेल निकाली जाती है, कॉल डिटेल से भी कुछ पता नहीं चलता। दोस्तों, आप यकीन नहीं मानोगे, 6 महीने निकल जाते हैं और उसकी बेटी का कुछ पता नहीं चलता। जब 6 महीने बाद पुलिस को बोला जाता है तो पुलिस उन्हें जवाब देती है कि हमने आपकी बेटी की फाइल बंद कर दी है, क्योंकि आपकी बेटी है ही नहीं, कुछ अता पता ही नहीं है उसका। पता नहीं वो कहाँ चली गई है, कहीं दूर चली गई है। आपकी बेटी आपको अब नहीं मिलेगी। यह कहने के बाद में माँ बाप मायूस हो जाते हैं और सोच लेते हैं कि शायद उनकी बेटी उन्हें अब कहीं नहीं मिलेगी। तो तकरीबन 1 साल बाद उनकी बेटी अचानक से नेहा घर पर वापस आती है। वापस जब वो आती है, दरवाज़ा खटखटाती है। जैसे ही उसकी माँ दरवाज़ा खोलती है तो उसकी बेटी को देखकर माँ बहुत ज़्यादा खुश होती है कि उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा होता है और साथ ही एक लड़का भी होता है उसके साथ। अब उसका पिता भी उसे देखता है
तभी उसकी माँ उसको पूछती है कि बेटी ये तेरे साथ कौन है और ये बच्चा किसका है। तो नेहा कहती है कि माँ ये बच्चा मेरा है और मैंने लव मैरिज कर ली है, मैंने कोर्ट मैरिज कर ली है इस लड़के के साथ, ये मेरा ही बच्चा है। पापा ने मुझसे कहा था कि मैं किन्नर हूँ, मैं लड़की नहीं हूँ, मैंने इसलिए कोर्ट मैरिज की, ये पापा को दिखाने के लिए कि मैं लड़की हूँ, मैं किन्नर नहीं हूँ। पापा सोचते थे कि मैं किन्नर हूँ इसीलिए लड़कों के साथ रहती हूँ। मैंने पापा को यही सब दिखाने के लिए लव मैरिज की, मुझे माफ़ कर देना, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन उस दिन पापा की बात मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लग गई थी और इसीलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। अंदर आती है, अपने पापा की गोद में अपने बच्चे को देती है तो उसके पापा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी बेटी से माफ़ी मांगते हैं और साथ ही अपनी बेटी को गले लगाते हैं। तो दोस्तों अक्सर माँ बाप बच्चों से कुछ ना कुछ उल्टा बोल देते हैं, उन्हें ये पता नहीं चलता कि वो अपने बच्चों को उस वक्त क्या बोल रहे हैं, लेकिन उस वक्त वो बोल देते हैं। और कभी कभी कोई बात बच्चों को इतनी बुरी लग जाती है जिसके लिए वो अपनी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर लेते हैं, अपनी ज़िंदगी को दांव पर भी लगा देते हैं। तो बच्चों को कुछ भी बोलने से पहले एक बार तो सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चे को क्या बोल रहे हैं। काश उसके पापा ने उससे प्यार से बात की होती तो शायद वो समझती या पापा को अपने बताती, या वो अपनी पत्नी से बोलते कि पता करो आप, हमारी बेटी में कोई दिक्कत तो नहीं है। उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अपनी बेटी को ताना मारा, बुरा भला बोला, जिसका उसे ये परिणाम झेलना पड़ा। उसने लव मैरिज कर ली, साल भर तक अपने घर से दूर रही, उसने कोर्ट मैरिज कर कर एक बच्चे को जन्म देकर ये जताया कि मैं किन्नर नहीं हूँ, मैं बेटी हूँ। एक पिता को अपनी बेटी को ये साबित करना पड़ा कि मैं लड़की हूँ। ऐसा करने के लिए उसे किसी लड़के से शादी करनी पड़ी। तो दोस्तों ऐसा किसी बच्चे को ना करना पड़े, यही मैं गुजारिश करती हूँ। तो दोस्तों कैसी लगी आपको कहानी, आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना, दुखी करना नहीं है, आप लोगों को जागरूक करना है। तो मिलती हूँ अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।